नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। आज से तकरीबन एक दशक पहले 2014 का वो समय, जिस समय जनता ने, देश के प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना। गुजरात की डिजिटल पॉलिसी को लाकर उन्होंने पूरे देश में एक तरीके से लागू करना शुरू किया। उस समय उसके बाद सबसे बड़ा उनका अप्रत्याशित फैसला रहा नोटबंदी का। रात 8 बजे जारी उनका जो निर्देश रहा प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, उससे इतना अफरा तफरी मची कि पूरे देश प्रदेश में एक तरीके से घरों के अंदर, चूल्हों के अंदर, चौकों के अंदर, तिजोरियों के अंदर रखे जो कैश के पैसे थे वो बाहर निकलने लगे और नंबर 1 में होने लगे। उसके बाद जब कैश की कमी आने लगी तो सरकार ने डिजिटल करेंसी की तरफ जो है रुख करना शुरू किया, यानी कि डिजिटल पेमेंट, अधिक से अधिक पेमेंट की व्यवस्था जो है डिजिटल पेमेंट करनी शुरू कर दी गई। चाहे उसके लिए गूगल पे हो, पेटीएम हो, तमाम ऐसे साधन जो है आपके मोबाइल पर ही, आपकी उंगलियों के टिप्स पर ही पैसों का आदान प्रदान शुरू हो गया, ताकि किसी प्रकार की वित्तीय दिक्कत या वित्तीय अनियमितता और खास तौर पर बैंकों और ठगरों का चक्कर न लगाना पड़े। हालांकि इससे राहत बहुत महसूस हुई, लेकिन उसके तमाम जो है प्लस और माइनस दोनों भी है। लेकिन इस समय हम राजधानी लखनऊ में हैं, यूपी रोडवेज के मुख्यालय पर खड़े हैं। यहाँ पर यही जो एक डिजिटल पॉलिसी है, यहाँ के अधिकारियों, यहाँ के कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दरअसल मामला यह है कि कुछ दिनों पहले जापान के दौरे से लौटे एमडी यहाँ के आईएएस मासूम अली सरवर और उनकी प्रतिनिधिमंडल टीम ने वहां पर जाकर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को जापान के देखा, समझा और जाना कि किस तरीके से वहां के एम्प्लॉइज, वहां के लोग, वहां के पैसेंजर्स जो टेक्नो सेवी हैं, इसके साथ साथ टाइम के बड़े पाबंद हैं। तो ऐसे में उस तकनीक से जो है प्रेरित होकर यहाँ पर एमडी ने सोचा कि ये यूपी रोडवेज का जो मुख्यालय है, यहाँ पर काफी सारे अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने यहाँ पर जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए एक योजना बनाई और उसको आईटी सेल को कहा इसको लगवाया जाए। उसके बाद एमडी का आदेश था, तो इस आईटी सेल ने पूरी टीम के साथ उसको वहां पर यूपी रोडवेज के हेडक्वार्टर पर मेन बिल्डिंग में है, एंट्री गेट से ठीक बाएं हाथ पर ही, जहां से चंद कदम दूर पर एमडी का अपना खुद का ऑफिस है, कैंप ऑफिस है, तमाम आला अधिकारी जीएम सीजीएम वगैरह वहां पर बैठते हैं। लेकिन इसके लगने के बाद से ही यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों की जो परेशानी बढ़ने लगी, उनके माथे पर शिकन बढ़ने लगा। आलम यह रहा कि एक हफ्ते विश्वस्त सूत्रों के यहाँ के माने तो केवल 4 या 5 दिन के जो अटेंडेंस रजिस्टर जब एमडी ने चेक करना शुरू किया बायोमेट्रिक अटेंडेंस के जरिए, तो वहां पर देखा गया कि कार्मिक विभाग या कार्मिक विंग के ही तमाम जो है कर्मचारी, तमाम जो 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 ठीक ठाक लेवल के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर कभी 10 बजे, कभी 10:30, कभी 11, कभी 12 बजे आते हुए दिखे। मतलब कोई भी काम की टाइमिंग, ऑफिस का टाइमिंग नहीं रहा। ऐसे में एमडी को समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो दिक्कत है टाइमिंग आने जाने की। लेकिन अब यह समस्या लोगों के लिए बढ़ती जा रही है। यहाँ के जानकारों की माने या यहाँ से जो रिटायर्ड हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों की माने तो उनका यही कहना है, क्योंकि काफी लंबे समय से यूपी रोडवेज मुख्यालय पर ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं थी, तो ऐसे में अचानक ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने से यहाँ की जो कार्य प्रणाली है, जो परंपरागत तरीके से चलती थी, लोगों का आवागमन होता था, उस पर एक तरीके से नकेल कसने का काम होने शुरू हो गया, जो लोगों को नहीं भाता हुआ दिख रहा है। इसकी आदत बनते बनते बनेगी। वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें कि उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन में भी इसी तरीके से जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो मैंडेटरी कर दिया गया, तो वहां भी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच रोष उत्पन्न हो गया और हालांकि उसे चरणबद्ध तरीके से थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वैसे आपको बता दें कि जो यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो ये लगाया गया है एमडी के आदेश पर, उसको देखते हुए जो है यहाँ पर अभी अटेंडेंस तो लग रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके मॉनिटरिंग को लेकर अब दिक्कत शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि इसको आईटी विंग देखेगा, तो कोई कह रहा है इसको सामान्य प्रशासन देखेगा, तो कोई कह रहा है इसको ऑपरेटिंग सेल देखेगा। अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जो यहाँ पर एक सेटअप लगा है, उसकी मॉनिटरिंग या उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन महाकुंभ आने वाला है 2025 का, प्रयागराज का। ऐसे में एमडी और उनकी पूरी टीम शासन प्रशासन के साथ लगातार बसों के संचालन पर, बसों के खरीद फरोख्त पर लगी हुई है। ऐसे में अभी तक इस पर ध्यान नहीं गया है, लेकिन कुल मिलाकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जो डिजिटल जो अटेंडेंस है, एक तरीके से डिजिटल अटेंडेंस के इस अंगूठे के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से यूपी रोडवेज मुख्यालय के ऑफिसर और अधिकारी और कर्मचारी फंसे हुए दिख रहे हैं। इसमें कैसे निकलना है, यह तो उच्च प्रबंधन के ऊपर है। यह व्यवस्था आगे भी लागू होगी या उस व्यवस्था के तहत यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी जो अभी तक अपने समय के हिसाब से आते जाते थे, वह अपनी आदतों में सुधार करेंगे।
ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे सटे ठीक अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस की बात करें, परिवहन आयुक्त कार्यालय, वहां पर भी आरटीओ एआरटीओ का हेडक्वार्टर है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बैठते हैं, तमाम एडिशनल बैठते हैं, तमाम जो है डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, बहुत बड़ा विंग है यहाँ पर, पूरे प्रदेश का परिवहन विभाग, यहाँ पर मुख्यालय के अधिकारी बैठते हैं। वहां इस बिल्डिंग से सटी हुई बिल्डिंग है, तो वहां पर यह व्यवस्था क्या लागू होगी, वहां भी समय पालन को लेकर कई बार खबरें आती रही हैं, तमाम दिक्कतें आई हैं। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि यूपी रोडवेज के ठीक बगल में स्थित यह बिल्डिंग परिवहन का एक तरीके से एक अंग है, क्या वहां पर भी इस तरीके से वहां के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की पॉलिसी को लागू करेंगे और मोदी और योगी के जो डिजिटल इंडिया के सपने हैं या डिजिटल यूपी के सपना है उसको पूरा करते हुए दिखाई देंगे। यूपी रोडवेज मुख्यालय से कुमार रवि, कैमरा पर्सन जय सिंह के साथ।